तो फिर मनुष्य की सारी सुविधाएं हों, इतना बड़ा सुखी भी यदि दुखी हो जाए तो फिर जीवन में प्रश्न उठता है। और यही प्रश्न आज विष्णु अष्टावक्र जी ने महर्षि पिपलाद से किया। नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषियों के साथ बैठे हुए उनकी अध्यक्षता करते हुए अष्टावक्र जी क्यों ये प्रश्न उठता है कि नहीं मन में कि जब सारी क्षमता है, सारी सामर्थ्य है, तो जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, जीवन में शोक नहीं आना चाहिए, जीवन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कभी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो सब कुछ कर सकता है। और इस तरह के जब प्रश्न मन में आते हैं तो फिर उत्तर ढूंढने के लिए व्यक्ति परेशान हो जाता है। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कोई बच्चे से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है, किसी को कोई नहीं मिला तो वो घर में चूहे और बिल्ली से दुखी है कि दूध रखती हूँ बार बार आकर के पी जाती है, वो उसी से दुखी है। सारा सामान रखा हुआ है, चूहा आकर के कपड़ा ही कुतर देता है। तो जिसको कोई कष्ट नहीं उसको यही कष्ट है, और किसी को तो कोई कष्ट नहीं है, फिर भी केवल इस बात का कष्ट है कि वो कैसे सुखी है। दूसरों के सुख से भी कई लोग दुखी हैं कि हमारे जीवन में ये चीज नहीं है, हमारे पास ये 4 व्हीलर नहीं है, उसके पास आ गई, वो इसलिए दुखी है। किसी ने पूछा कि भैया तुम काहे दुखी हो? बोले इसलिए दुखी है कि तुम हंस क्यों रहे हो। जीवन में आदमी बड़ा परेशान, बड़ा कष्ट में है। एक आदमी लौट करके अपने दफ्तर से घर वापस आया, पत्नी ने भोजन परोसा और भोजन का स्वाद लेते ही उसने उठा करके भोजन की थाली फेंक दी। भारतीय पत्नी थी, बेचारी बर्दाश्त कर गई, मन में भाव लाई कि कल अच्छे से बनाऊंगी, कल कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन फिर से भोजन बनाया, वो पति आया, स्वाद लेने के बाद पति ने फिर थाली उठाई और फिर उठा करके फेंक दिया। पत्नी ने कहा आज तो बहुत अच्छा बनाया था, ससुर जी को खिला दिया, देवर देवरानी ने खा लिया, सास ने खा लिया, ननद ने खा लिया, केवल मैं बची हूँ, बच्चों ने भी खाया, सबने बड़ी प्रशंसा की, और आज आपने क्यों फेंक दिया? आज तो भोजन अच्छा बना है। पति ने कहा कि आज अच्छा बना है तो तूने आज जैसा भोजन कल क्यों नहीं बनाया था, इसलिए उठा करके। वो इसलिए दुखी है कि कल क्यों नहीं बना ऐसा। व्यक्ति पकड़ करके बैठा है, उसके दुख का ये बड़ा विचित्र कारण है। तो हर व्यक्ति दुखी है। महर्षि पिपलाद ने बड़ा सुंदर कहा कि कोई दुखी क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य देंगे। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। महर्षि पिपलाद ने अष्टावक्र जी को इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि सावधान तनया शृणु, अर्थात हे ऋषियों, आपके प्रश्न को सुन करके मन बड़ा आह्लादित है। व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, कठिनाइयां क्यों है, कि हम सबको जानना चाहिए। कौन कौन जानना चाहता है? हाथ उठाओ। जो लोग जानना चाहते हैं बस वही हाथ उठाएं, और जो लोग नहीं जानना चाहते वो अपने कान में उंगली डाल लें। जब वो जानना ही नहीं चाहते तो क्यों सुनेंगे? तो इसलिए जानना हो तो फिर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। आदमी जब ध्यान से नहीं सुनता तो फिर बात बिगड़ जाती है, फिर 3 का उसको 13 सुनाई पड़ता। आपका ध्यान होना चाहिए। हम लोग किससे सुनते हैं? कान से ना, लेकिन कथा कान से नहीं सुननी चाहिए, कथा ध्यान से सुननी चाहिए। आप अपना कान अपने घर पे रख के आओ, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका ध्यान यही होना चाहिए, आपका मन यही होना चाहिए। मन से सुनो, ध्यान से सुनो। श्रोता भी साथियों कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं मक्खी के तरीके से। मक्खी देखो आपके घर में है, मक्खियां जो भिन्न भिन्न करके उड़ती रहती हैं। तो एक श्रोता मक्खी की तरह होता है। बिल्कुल, मक्खी का काम क्या है कि वो अच्छी जगह पर नहीं बैठती, जहां पर गंदगी हो, जहां पर
कोई चीज सड़ रही है, वो मक्खी वहीं जाकर बैठती है। तो एक श्रोता ऐसा भी है जो आता है, वो केवल कमियां देखता है कि वो जो व्यास पर बैठे हैं अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, संगीत वाले बढ़िया बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, प्रसाद बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लाइट है कि नहीं है, टेंट है कि नहीं, साउंड सिस्टम कैसा है। वो केवल कमी देखेंगे और राय दे करके चले जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे, वो राय दे करके चले जाएंगे। और मक्खियों की एक विशेषता होती है कि कभी फुदक करके यहाँ, कभी फुदक करके वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे ही बैठते हैं। आपने देखा होगा कुछ श्रोता ऐसे ही होते हैं जो एक स्थान पर बैठ करके पूरी कथा सुन ही नहीं सकते। वो थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं, फिर जाएंगे टहल करके आएंगे, और कभी कभी टहलते टहलते मोबाइल पे बात करते करते आगे निकल जाएंगे, और जब आगे निकल जाएंगे तब याद आएगा कि हमें तो वापस जाना था, चलो जाने दो, कल जाएंगे। ऐसे लोग मक्खियों की तरह होते हैं। एक तो वो कमी देखेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे, उड़ते रहते हैं मक्खियों। एक श्रोता दूसरा है जो मक्खी तो नहीं, मधुमक्खी होता, मधुमक्खी जैसा। मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी फूलों पर जाकर के बैठती है, वो गंदी जगह नहीं बैठती, वो कमियां नहीं देखती, वो तो अच्छी जगह जाकर के बैठती है जहां उसको रस मिल सके, जहां उसको सुगंध मिल सके, जहां उसको मकरंद मिल सके, उसका आघ्राण उसको प्राप्त हो, वो उसको सूंघ सके, अच्छी जगह में मधुमक्खी बैठती है। अब आप सोचो, आप मक्खी हो कि मधुमक्खी हो? मधुमक्खी। अच्छा, तो ये बिटिया मधुमक्खी जैसी श्रोता है, ऐसा इसने स्वीकार किया है बिना भी कोई बात सुने। मधुमक्खी बैठती तो है पुष्प पर, वो रस लेती है, मतलब वो रस लेकर के जाती है अपने छत्ते पर, और उसके साथ समस्या यह है कि जो वो रस लेती है उसका लाभ वो स्वयं नहीं पाती, उसका लाभ कोई और उठाता है, उसका लाभ वो खुद नहीं उठा पाती। मतलब वो रस इकट्ठा करती है, शहद बनाती है, पर वो शहद खा नहीं सकती, उस शहद को कोई और ले जाता है और उससे वो आनंद उठाता है। तो जो श्रोता मधुमक्खी के तरीके से होते हैं, वो आते हैं, कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो सुना है उसका लाभ वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपने जीवन में नहीं उतार पाते, वो दूसरों को जाकर के ज्ञान देते हैं और उससे उनका लाभ होता है, इससे उनका अपना लाभ, वो ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं, एक श्रोता मधुमक्खी के जैसे। तो इसमें कोई मक्खी जैसा तो नहीं है, मधुमक्खी जैसी कोई एक बहन है बस, बाकी और कोई नहीं है। एक श्रोता भंवरा जैसा होता है। कैसा भंवरा देखा है आपने? भंवरा जो कमल के फूल के खिलने का इंतजार करता है और उसके बीच में बैठ करके वो ग्रहण करता है। सुना है, देखा होगा भंवरे को। तो एक भंवरा जैसा होता है, वो भी जाता है, वो भी रस लेता है, वो रस तो लेता है, लेकिन उसके साथ ये समस्या नहीं है कि उसके रस को कोई और लाभ उठावे, वो तो खुद रस लेता है, वो खुद उसका लाभ प्राप्त करता है, जो मधुमक्खी से भी थोड़ा श्रेष्ठ स्तर पर वो भंवरा, और वो उससे लाभ पाता है। पर भंवरे के साथ भी एक समस्या है, वो किसी एक जगह टिक करके नहीं रहता, उसका किसी एक फूल से कमिटमेंट नहीं है। जब बनाएगा, जहां बनाएगा, जिस पर दिल आ गया उसी फूल पर जाकर के बैठेगा। एक ऐसा श्रोता होता है, उसके पास किसी एक के प्रति श्रद्धा नहीं होती। वो कभी राम कथा में चला गया, कभी भागवत में चला गया, कभी प्रज्ञा पुराण में चला गया, कभी इस देवी देवता के चक्कर लगा आया, शिव जी की पूजा की लाभ नहीं मिला तो विष्णु जी की करने लगा, विष्णु जी की नहीं मिली तो गंगा मैया की करने लगा, गंगा मैया की नहीं मिली तो फिर इंद्र भगवान की करने लगा। देवी देवता को बदलता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता, इसलिए उसे भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता हमारे पे। तो एक मक्खी जो गंदगी पर ही बैठ रही है, लाभ नहीं ले पाती। मधुमक्खी लाभ खुद नहीं ले पाती और दूसरों को पहुंचाती है। भंवरा वो लाभ लेता है, लेकिन वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसके जीवन में किसी एक जगह श्रद्धा टिकती नहीं है, वो इधर उधर भटकता रहता है। कभी इस दर पर जाएगा, कभी उस दर पर जाएगा, कभी इनके यहाँ माथा टेकेगा, कभी उनके यहाँ माथा टेकेगा। लेकिन साथियों, एक चौथे प्रकार का श्रोता होता है जो बिल्कुल चकोर जैसा होता है, चातक जैसा होता है। चकोर की एक विशेषता है कि वो पूरे साल भर पानी बरसे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्वाति की बूंद के लिए तरसता है, और स्वाति नक्षत्र में उसे कोई एक बूंद मिल जाए तो उसका चकोर होना सार्थक हो जाता है, उसका चातक होने का साफल्य प्राप्त हो जाता है। एक ऐसा श्रोता होता है
जो फिर उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए कथा में आता है और तब तक अपने गर्दन को ऊपर उठा करके देखता है जब तक उसे वो रस न मिल जाए, जब तक उसे वो आनंद न मिल जाए। और वो चकोर जैसा होता है जो सदैव बादलों की ओर देखता रहता है, उसे ये विश्वास है कि कभी न कभी ये बादल बरसेंगे। और वो देखता है न जाने कितने बादल आते हैं, वो आकर के गरजते हैं पर बरसते नहीं, और बरसते भी हैं तो उस बरसात में स्वाति की बूंदें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। और ऐसा श्रोता हम लोगों को बनकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि हम चकोर के तरीके से बने, चातक के तरीके से बने। आपके बीच में हजारों वक्ता आए होंगे हमसे पहले, और वो आए होंगे, वो आकर के गरजे भी होंगे, बरसे भी होंगे। कई कई तो बिना बरसे केवल गरज करके चले जाते हैं, और कई कई बरस करके जाते हैं, लेकिन उससे लाभ, उससे तृप्ति नहीं मिलती। पर चकोर की उम्मीद कभी नष्ट नहीं होती, उसका धैर्य खत्म नहीं होता। वो तो एक चातक के तरीके से वो सदैव उस ब्रह्मानंद को पाने के लिए, उस तृप्ति को पाने के लिए हर कथा में जाकर के पूरी श्रद्धा के साथ बैठता है। उसका एक ही इष्ट होता है, एक ही आराध्य होता है, एक ही गुरु होता है, एक ही ग्रंथ होता है, एक ही पंथ होता है। उसको पा करके वो चातक धन्य हो जाता है, और जीवन में एक न एक बार उसे स्वाति की बूंदें मिल ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम किस स्तर के श्रोता हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। तो आप मक्खी हो कि मधुमक्खी हो, जो लोग आए उठ करके चले गए वो तो या तो मक्खी रहे होंगे या मधुमक्खी रहे होंगे। जो भंवरा बनकर के बैठे हैं वो अभी भी बैठे हैं। लेकिन अभी हम जब तक चकोर जैसे श्रोता नहीं बन जाते तब तक कथा का आनंद मिल नहीं सकता। तो फिर महर्षि पिप्पलाद अष्टावक्र जी से यही कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, चकोर बनकर के सुनो, तब तुम्हें वो ब्रह्म रस मिलेगा, वो ब्रह्म आनंद मिलेगा, जिसे पा करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें कोई ऐसा सूत्र मिल जाएगा जिससे तुम्हें लाभ ही लाभ प्राप्त हो। तो हम लोग वैसे ही श्रोता बनकर के बैठे,